morning students. I hope you have seen the video book exercises of Wolf's Cub. Now it's video on answer these questions. Okay. So question 1. What did the human baby do when it was laid among the cubs? So answer is the human baby started taking meal when it was laid among the cubs. जैसे वो कब्स के बीच में आया और उसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया. माय लॉर्ड. सेकेंड क्वेश्चन. इट वेंट इन हियर. हु सेड दिस एंड अबाउट whom? Who said this word? Tabaqui. Tabaqui said these words to Sher Khan and he was speaking about the man's cub. Question number 3. Why was Sher Khan not able to snatch the man's cub from the wolf's cave? वुल्फ के कैव में से शेर खान वो मैंस कब को क्यों नहीं निकाल पाया? सो आंसर इज शेर खान वॉज अनेबल टू स्नैच द मैंस कब फ्रॉम द वुल्फ्स केव एज हिज शोल्डर्स एंड फोरपॉज वेर क्रैम्प्ड एट द स्मॉल माउथ ऑफ द केव. केव का जो था वो माउथ नेरो था. ऑलरेडी शेर खान यहाँ तक उसके अंदर फंस चुका था और उससे ज़्यादा उसकी बॉडी अंदर नहीं जा पा रही थी. सो ही वॉज नॉट एबल टू स्नैच द मैंस कब. what are the mother wolf's eyes compared to that time of her facing Sher Khan from the cave? जब शेर खान एक्सक्यूज मी जब शेर खान उसके केव में अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था तो जो मदर वुल्फ की आइज़ को क्या कंपेयर किया, कैसे उसकी आइज़ शाइन कर रही थी. सो यहाँ पर क्या कहा है मदर वुल्फ की आइज़ को? मदर वुल्फ्स आइज़ वॉज लाइक 2 ग्रीन मून्स इन द डार्कनेस. उसकी आइज़ क्या थी? 2 हरे चांद की तरह चमक रही थी. शाइनिंग लाइक अ मून, लेकिन वो भी कैसे? ग्रीन कलर की. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज मदर वुल्फ्स नेम? मदर वुल्फ्स नेम वाज रक्षा. एक्सक्यूज मी. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. Each dog barks in his own yard. What does Sher Khan mean by this? ठीक है, आपने वो हिंदी में कहावत सुनी होगी या मूवीज़ में भी सुना होगा कि ये कहावत है कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है. मीन्स कुत्ता शेर से लड़ नहीं सकता है, लेकिन जब उसका खुद का एरिया होता है ना तो वो अपने आप को शेर ही समझने लग जाता है और वो फिर किसी से भी नहीं डरता है. तो सेम चीज़ शेर खान ने कहा कि वो वुल्फ की केव में एंटर नहीं कर पा रहा था और उसको मेंस कप को पकड़ नहीं पा रहा था और केव के अंदर जा नहीं पा रहा था और केव में जो वुल्फ्स थे वो उसके ऊपर हैवी हो रहे थे. सो उसने ये कहावत कही. सो आंसर इज बाय दिस वर्ड शेर खान मेंट दैट वुल्फ्स आर वीक इन पावर, स्टिल दे शाउटेड ऑन हिम. इट मीन्स दैट इन आवर ओन एरिया we are the most powerful and can even fight with the animals which are stronger than us. हम अपने एरिया में हम अपने से ताकतवर के इंसान के ऊपर भी चिल्ला पाते हैं. हमको लगता है कि हम अपने एरिया में सेफ है और हम ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं. सो आई रिपीट द आंसर वंस अगेन. बाय these words शेर खान मीन दैट wolves are weak in power, still they shouted on him. It means that in our own area we are the most powerful and strong and can even fight with the animals which are not stronger than us. Okay. Now question number 7. Where did Sher Khan break out from the wolf's cave? Okay. Sher Khan have faced father wolf but he could not stand up against mother wolf as he knew that
शी कुड ईजीली अटैक हिम फ्रॉम इनसाइड द नैरो केव। देखो उसकी बॉडी यहाँ तक फंसी हुई है और अंदर मदर वुल्फ ईजीली उसके ऊपर अटैक कर सकती है और वो घायल हो सकता है। तो उसने बेटर ये सोचा है कि मदर वुल्फ से फाइटिंग करने से अच्छा है मैं बैक हो जाऊँ, क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है कि मदर वुल्फ ही जीतेगी। भले ही शेर खान स्ट्रॉन्गर एनिमल है, बट वो केव में फंस चुका है, अंदर जा नहीं सकता है और अंदर बैठा हुआ वुल्फ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। सो ही बैक्ड आउट ऑफ द केव ग्राउलिंग। 8. Sher Khan speaks this much truth. What was the truth that Sher Khan spoke? Sher Khan spoke that they should inform head of the pack that man's cub is there and they are raising him. So the truth is that in the end he will get only the man's cub. It is his prey. So whatever you can do, but ultimately it will come to me when you inform your pack. What are the things Father Wolf taught Mowgli? क्या सिखाया था मोगली को फादर वुल्फ में? द फादर वुल्फ taught Mowgli the meaning of things in the jungle. Every rustle in the grass का हिलने तक का साउंड भी उसने अच्छे से ट्रेन कर दिया था. Every breath of the warm night, every note of the owls above, मीन्स उन्होंने एक एक साउंड का मीनिंग उसको समझा दिया था कि इस साउंड का मीनिंग ये है. सो दे ट्रेन द मोगली वेरी नाइसली अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ जंगल. ठीक है. इवन दे टॉट हिम एवरी स्प्लैश ऑफ एवरी लिटिल फिश. ना व्हाट डज इट मीन? सो दे आर गिविंग ट्रेनिंग टू मोगली हाउ टू सर्वाइव इन द जंगल. Why did Mowgli not trust men? He did not trust men because they laid traps for the beasts. Because आपको पता है जंगल में वो लोग जाल डाल देते हैं शिकार करने के लिए. But Mowgli led a wonderful life in the jungle. He don't want to go in between the men because he did not trust men as they lay traps in the jungle. So in this way we have discussed 10 questions. They are very simple and short. I am sending you pic also. So complete your book exercises, notebook, and in this way we have completed the course of English. Now your all the chapters are over and your all the grammar topics are also over. Now from next week, first of all we will solve worksheets and something. And from March we will start our revision videos. ठीक है. Till then complete your notebooks and if you face any problem you can send a message. Okay. ठीक है. Till then bye.